जो विदेश गए कांग्रेस के नेता, तो कोई दिन ऐसा नहीं रखा जब भारत की छवि गिराने का प्रयास नहीं किया हो। और एक मोदी जी है जो भारत के स्वाभिमान को और सम्मान को बढ़ाने के लिए आपने जो प्रतिक्रिया व्यक्त की है कांग्रेस के नेताओं ने मोदी जी की यात्रा पर, ये स्पष्ट दिख रहा है कि जल के बोल रहे हैं और इस जलन के लिए तो बरनौली भेजा जा सकता है। नमस्कार, आप प्रदेश तक देख रहे हैं। मैं नीरज द्विवेदी हूं। चुनावी वर्ष में बीजेपी और कांग्रेस के बीच सियासी बयानबाजी जारी है। कभी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान तो कभी पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ, दोनों के बीच में जुबानी जंग चलती रहती है। हाल ही में कमलनाथ ने राज्य के अधिकारियों और कर्मचारियों को धमकाते हुए क्या कहा, आप खुद सुनिए। कर्मचारी हो बड़ा या छोटा, पुलिस वालों को मैं कहता हूं अपनी वर्दी की इज्जत करिए, नहीं तो देखेंगे आपकी वर्दी कितने दिन चलती है। जिसके बाद बीजेपी ने जमकर इसका विरोध किया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कमलनाथ की आलोचना करते हुए क्या जवाब दिया, ये भी एक बार आप सुन लीजिए। जो व्यक्ति मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हों, उनको ऐसी घटिया भाषा बोलना शोभा नहीं देता। मैं देख लूंगा, चक्की पीसती है, अब क्या पीसती है? जनता को पीसा तुम्हारी चक्की ने। अब एक बार फिर मध्य प्रदेश की सियासत में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर विपक्ष के बहिष्कार से बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। 21 जून को इंटरनेशनल योग दिवस मनाया गया। इसकी शुरुआत प्रधानमंत्री मोदी द्वारा की गई। इस दिन का भारतीय इतिहास में बहुत महत्व है। आज भारत की योग विद्या पूरी दुनिया में प्रचलित है। दुनिया के करीब 180 देश के लोगों ने योग दिवस पर भरोसा दिखाया है। योग विद्या महर्षि पतंजलि और कई अन्य ऋषि मुनियों के कई वर्षों का परिश्रम और धैर्य का नतीजा है। 21 जून को योग दिवस के अवसर पर पूरे देश में कई कार्यक्रम आयोजित किए गए थे, लेकिन इसमें कांग्रेस नेताओं की भागीदारी न के बराबर थी। इसे लेकर मध्य प्रदेश की सियासत में घमासान छिड़ गया है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर नरोत्तम मिश्रा ने कांग्रेस पर निशाना साधा है। उन्होंने राहुल गांधी और कमलनाथ पर योग से दूर रहने के आरोप लगाते हुए क्या कहा, यह भी आप सुन लीजिए। माननीय प्रियंका जी, राहुल जी, सोनिया जी, न कमलनाथ जी, न दिग्विजय सिंह जी, एक भी नहीं मिलेगा आपको योग। ये भारतीय संस्कृति के अब 180 देश जिसको अंगीकार और स्वीकार कर रहे हो, उससे भी इनको एलर्जी है। मोदी का विरोध करते करते देश के विरोध पे आ गए, संस्कृति के विरोध पे आ गए। इतना ही नहीं, मीडिया से बातचीत के दौरान नरोत्तम मिश्रा ने प्रधानमंत्री मोदी की भी जमकर तारीफ की। मिश्रा ने कहा, ट्विटर और टेस्ला के मालिक एलन मस्क ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ की, जिससे पूरा देश गौरवान्वित महसूस कर रहा है। आज महाशक्ति अमेरिका से लेकर समूचा विश्व मोदी के सम्मान में खड़ा रहता है। अब कांग्रेस को भी समझ लेना चाहिए कि देश के लोगों को वोट की क्या ताकत है। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने पीएम मोदी और राहुल गांधी की विदेश यात्रा की तुलना करते हुए क्या कहा, यह भी आप सुनिए। जो विदेश गए कांग्रेस के नेता, तो कोई दिन ऐसा नहीं रखा जब भारत की छवि गिराने का प्रयास नहीं किया हो। और एक मोदी जी है जो भारत के स्वाभिमान को और सम्मान को बढ़ाने के लिए आपने जो प्रतिक्रिया व्यक्त की है कांग्रेस के नेताओं ने मोदी जी की यात्रा पर, ये स्पष्ट दिख रहा है कि जल के बोल रहे हैं और इस जलन के लिए तो बरनौली भेजा जा सकता है। चूंकि यह चुनावी वर्ष है, ऐसे में वार पलटवार का यह सिलसिला जारी है। कांग्रेस के पूर्व मंत्री संजय वर्मा ने गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा के आरोपों और तानों का करारा जवाब देते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की तरह कांग्रेस नेता फोटो योग नहीं करते। वे स्वस्थ रहने के लिए हमेशा योग करते हैं और लोगों को भी प्रेरणा देते हैं। इसलिए सिर्फ एक दिन मीडिया और देश की नजरों में आने के लिए योग करने की आवश्यकता नहीं है। योग जीवन का अंग है, परंतु बीजेपी ने इसे फोटो योग बना दिया है। फोटो के जरिए योग को राजनीति का केंद्र नहीं बनाना चाहिए, यह गलत है।